आप किसी के प्रांतवाद के आधार पर कभी भी उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। कभी भी उसके व्यक्तित्व को उसकी जाति, उसके पढ़े लिखे होने, अनपढ़ होने और तमाम ऐसे रसूखदार होने, गरीब होने, तमाम तरह की बातों से किसी के बारे में भी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो बहुत अच्छे संवाद बोलता हो, जो बहुत अच्छे गाने गाता हो, वो बहुत अच्छा इंसान भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बहुत खतरनाक संवाद बोलता हो, विलेन का काम करता हो, खलनायक की भूमिका निभाता हो, बात बात में भड़क जाता हो, वो बहुत बुरा इंसान होगा, ये भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे फिल्मी खबरों में, फिल्मी किस्से में आज आप लोगों को जिस हिस्से पे बात करूंगा वो बहुत ही गजब की बात होगी, बहुत शानदार बात होगी। बात होगी सुपर सितारा, शानदार बॉलीवुड के एक ऐसे जानदार शानदार आवाज के स्वामी कहे जाने वाले शानदार गायक किशोर दा की। जी हाँ, किशोर कुमार की बात करेंगे। किशोर कुमार अपने जमाने के वो मशहूर गायक थे, फनकार थे, जिनकी आवाज जादुई थी, जिनके अंदर बहुत बेमिसाल गुणवत्ता थी। एक बात आपको बता दें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पहले किशोर दा ऐसी नहीं थी उनकी आवाज, वो बहुत अच्छा गाते नहीं थे। लेकिन एक बार एक हादसे ने उनका यह बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया उनके जीवन में। जब वो लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार रोते रहे और रोते रोते उनके गले में एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिला, उनकी आवाज में खनक आ गई। ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन उसके पहले बताएंगे कि किशोर कुमार सही में कैसे व्यक्ति थे, किस तरह का उनका स्वभाव था। क्या वो सिर्फ वो मजाकिया अंदाज में इस तरह की हरकतें करते थे, या फिर कहीं उनके दिमाग पर ये खुमार, ये घमंड, ये तमाम चीज़ें, तमाम बुराइयां उनकी कही जाएंगी या अच्छाइयां, जो भी हों आप लोग तय कीजिएगा। तो आप लोगों को बता दें कि संगीत की दुनिया के कोहिनूर कहे जाने वाले किशोर कुमार को लेकर बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। बिना पहले पैसे लिए वे गानों की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे और गला खराब होने का बहाना बनाकर घर वापस चले आते थे स्टूडियो से। जी हाँ, एक बार एक प्रोड्यूसर ने आधी फीस दी तो आधी मूंछ मुड़वाकर सेट पर पहुंच गए थे। वो शूटिंग के दौरान फाइनेंसर से बहस हुई तो घर पर बुलाकर उसे कपड़े की अलमारी में बंद कर दिए थे। किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बोर्ड पर लिखवाया था कि किशोर कुमार से सावधान रहें। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। सोचिए आप, कुत्तों से सावधान रहें लिखा रहता है, लेकिन किशोर कुमार से सावधान रहें ऐसा लिखा रहता था। दरअसल किशोर कुमार जब स्टूडियो जाते थे तो पहले अपने सेक्रेटरी से तस्दीक करते थे कि उनकी फीस, यानी उनका जो भुगतान होना है वो मिल गया है कि नहीं मिल गया है। तो उनका सेक्रेटरी इशारा करता था कि हाँ रुपया गिनकर मिल गया है पूरा, तब वो गाना गाते थे, वरना कहते थे गला खराब है और करके ये नाटक करके वापस चले आते थे। लोग जब बात करते थे सेक्रेटरी से तो सेक्रेटरी उनको बताता था कि भाई वो बिना पैसे लिए गाना नहीं गाएंगे। तो इस तरह करके धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। इस तरह से कल्याण जी आनंद जी एक संगीतकार की जोड़ी हुआ करती थी उस जमाने की। उसमें कल्याण जी ने उनको सलाह दिया कि भाई पैसे बहुत कमाने हैं तो कार्यक्रम आदि भी किया करो। तो स्टेज शो परफॉर्म आदि करते थे किशोर दा। उस समय 20-25 हज़ार रुपये बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। कम से कम इतनी रकम उस समय अदा करवाते थे किशोर कुमार अपने एक कार्यक्रम के लिए। तो अब आप लोगों को आगे ये भी बता दें कि किशोर कुमार इस तरह के व्यक्ति थे कि कभी सेट पर फिल्म के प्रोड्यूसर से पूरा पैसा न मिलने पर आधा मेकअप करवा कर खड़े हो जाते थे और कहते थे आधा पैसा मिला है तो आधा ही मेकअप होगा। खैर ये बात होती थी। एक बार तो उन्होंने इतना हद कर दिया कि एक फिल्म के सेट पर आधी मूंछ और आधा सिर मुड़वा कर चले गए थे। बोले आधा पैसा मिला है तो आधा ही जो है काम करेगा आदमी। इस तरह की चीज़ें, तमाम हरकतें उनकी मशहूर हुआ करती हैं। एक बार एक प्रोड्यूसर से उनका मचमच हुआ, बाता कही हो गई। फिल्म का फाइनेंसर था तो उसने उनके ऊपर कुछ क्लेम करवा दिया, यहाँ तक कि उसने शिकायत दर्ज करवा दी। उस समय ईडी वगैरह तो हुआ नहीं करता था, लेकिन आयकर विभाग या अन्य विभागों में इस तरह से कि भाई कुछ अप्रत्याशित रुपया किशोर कुमार कमाए हैं या जमा करके रखे हैं, तो किशोर कुमार को बुला लिया गया था। थाने आदि का, चौकी का चक्कर काटना पड़ गया था। इससे वो इतने नाराज हुए कि पहले उन्होंने पूरा एक शातिराना अंदाज में उस फाइनेंसर से धीरे धीरे दोस्ती मित्रता की। फिर उसे एक दिन घर पे खाना खाने के लिए बुलाया। घर पे खाना खाने के लिए बुलाया और घर पे आने के बाद उसने कहा कि
अलमारी में बैठकर कुछ बातें करेंगे, गुप्त बातें हैं। फाइनेंसर तैयार हो गया और कपड़े की बड़ी अलमारी में पहले वो जैसे ही एंट्री किया वैसे ही किशोर दा ने बाहर से अलमारी बंद कर दिया। वो अंदर अलमारी पीटता रहा, भड़बड़ाता रहा, गुस्साता रहा, तकलीफ करता रहा, लेकिन ये 2 घंटे तक उसको परेशान करते रहे। सोचिए इस तरह के हरकतें करके किशोर दा किस तरह के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक बार तो हद और हो गई, जब एक फाइनेंसर ने इनको पैसे देने के लिए इनके घर पर रुपया दिया और ये हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इन्होंने लपक कर उसका हाथ ही काट लिया। वो अवाक हो गया, घबरा गया, डर गया और गरमाया तो बोले कि बाहर बोर्ड पे पढ़े नहीं, किशोर कुमार से सावधान रहें। तो कुल मिला जुला कर इस तरह की हरकतें करते थे। 4 शादी किए थे किशोर कुमार। चारों शादियों में से पहली बीवी के बेटे उनके एक हैं अमित कुमार, और दूसरी जो लास्ट वाली बीवी थी, चौथी बीवी, उनसे एक बेटे हैं। तो इस तरह से उनका कुनबा रहा। अशोक कुमार के ये भाई थे। अशोक कुमार ने ही इनको फिल्मों में आने की सलाह दी थी। और आप लोगों को बता दें कि किशोर कुमार गाना गाते थे, बहुत हरफन मौला थे, बहुत अलग अंदाज के थे। इनका जो है जीवन बड़ा गजब का रहा। अंतिम सांसें इनकी जो लिए इन्होंने किशोर कुमार के बर्थडे के दिन, चूँकि इनकी मौत हुई थी, तो किशोर कुमार की मौत अशोक कुमार के बर्थडे के दिन हुई थी। अशोक कुमार इनके बड़े भाई थे। उसके बाद जीवन में इन्होंने कभी भी बर्थडे नहीं मनाया। ये बहुत दुखद पहलू था। कुल मिला जुलाकर किशोर कुमार एक अलग अंदाज के व्यक्ति थे, मशहूर व्यक्ति थे और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे। अमिताभ बच्चन के लिए इन्होंने लगभग 150-200 गाने गाए, लेकिन किसी बात को लेकर एक बार मनमुटाव हो गया। अमिताभ बच्चन को इन्होंने अपनी एक होम प्रोडक्शन फिल्म में एक सह भूमिका करने की बात कही थी, गेस्ट अपीयरेंस। उसको इन्होंने समय न होने के कारण मना कर दिया था। उसके बाद से इन्होंने ठान लिया कि अमिताभ बच्चन के लिए गाना नहीं गाएंगे। अपनी जिद पर काम किया करते थे। यह बात बहुत अलग तरह की जो है रही। आप लोग बता दें कि इनका एक बहुत जानकारी भरा ये बात है। किशोर कुमार अपनी माँ के पास किचन में भाग कर गए। उनकी माँ किचन में काम कर रही थी, उनका गला बैठा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल रही थी और वह जो है अचानक से दौड़ते हुए दराती पर पैर पड़ गया उनका और पैर कट गया। पैर की एक अंगुली कट गई, बुरी तरह से कट गई। डॉक्टरों ने मरहम पट्टी किया और लगभग 20 दिन तक वो बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा सहते रहे और 20 दिन तक वो लगातार रोते रहे। अब ये रोते रहे हुआ या जो भी हुआ, लेकिन इस रोते रहने की वजह से या क्यों हुआ, उस 20 दिन के बाद इनके गले में एक बड़ा बदलाव आ गया। इनकी आवाज़ बिल्कुल भी बदल गई और ये एकदम खनकदार आवाज़ के मालिक बन गए। और उसके बाद बस क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। कुल मिला जुलाकर किशोर कुमार बहुत ज़्यादा मशहूर रहे और अपने ज़माने के बड़े काबिल व्यक्ति रहे। समय के साथ चलते रहे। बहुत सारे गाने हरफन मौला अंदाज में इन्होंने गाया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा तरकीब अपनाई। पैसे पूरा लेते थे तभी काम करते थे, लेकिन दूसरों को जब इनको पैसा देना होता था तो ये पूरे पैसे नहीं देते थे और कहते थे मैं पैसा इसलिए रोक के रखा हूँ ताकि तुम आगे भी मेरे साथ काम करते रहो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी। तो इनको आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, किस ख्यालात का कहेंगे, ज़रूर बताइएगा। लेकिन बस ये जान लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई भोला भाला ही हो या फिर कोई भालो ही हो, बंगाली अगर है तो, या फिर कोई मतलब अच्छा इंसान ही हो, कोई उड़िया हो, कोई बिहारी हो, कोई बंगाली हो। इस बात से हम तय नहीं कर सकते। कोई भालू भी हो सकता है भाई। कुल मिला जुलाकर किशोर कुमार क्या थे आपके नज़रों में, आप ज़रूर बताइएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।